नमस्कार, मैं रिजवाना। न्याय टीवी में आपका स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार 27 अक्टूबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को एक पत्रकार द्वारा उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की प्राथमिकी दर्ज कराने और जांच कराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी की पीठ ने उस मामले में ये फैसला दिया जिसमें एक उमेश शर्मा, स्थानीय समाचार चैनल समाचार प्लस के मालिक हैं, ने रावत से संबंधित एक वीडियो जुलाई 2020 में बनाया था, जो वर्ष 2016 में गौ सेवा आयोग का नेतृत्व करने के लिए झारखंड में एक व्यक्ति एएस चौहान की नियुक्ति के लिए उनके रिश्तेदारों के खातों में रुपए ट्रांसफर करने में रावत भाजपा के झारखंड प्रभारी के रूप में की कथित भूमिका के लिए था। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सहयोगी के यौन उत्पीड़न के मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ गोवा की अदालत में चल रहे ट्रायल की समय सीमा 31 मार्च 2021 कर दी है। पहले ये समय सीमा 31 दिसंबर 2020 थी। मंगलवार को जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह ने ये समय सीमा गोवा पुलिस की अर्जी पर बढ़ाई, जिसमें कहा गया था कि ये ट्रायल 31 दिसंबर तक पूरा नहीं हो पाएगा। दरअसल 19 अगस्त 2019 को सहकर्मी से रेप के मामले में तहलका के संपादक तरुण तेजपाल की आरोपों को रद्द करके आरोप मुक्त करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उनके खिलाफ गोवा के निचली अदालत में ट्रायल को फिर से शुरू कर दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के दोषी 27 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दायर दोष सिद्धि के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए कहा है कि इतनी निविदा उम्र में पीड़िता से ये पता लगाने की उम्मीद नहीं की जा सकती कि घटना किस तरह से हुई और अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन ने उचित संदेह से परे आरोपी के खिलाफ अपराध साबित कर दिया है। न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(f) के तहत दोषी ठहराए गए सुदाम शेलके की आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नासिक में आजीवन कारावास की सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र और राज्यों को हाल ही में पारित 3 किसान अधिनियमों को लागू करने के लिए निर्देश मांगे गए थे। जनहित याचिका को खारिज करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने कहा, आप कानून को लागू करने के लिए एक सामान्य निर्देश नहीं मांग सकते, आपको विशिष्ट मामलों को आगे ले आना होगा। हिंदू धर्म परिषद द्वारा दायर जनहित याचिका में किसान अधिनियमों के खिलाफ सभी विरोध प्रदर्शनों और आंदोलन पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी मांगे गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को एमएक्स क्यूरी द्वारा प्रस्तुत की गई प्रारंभिक रिपोर्ट पर सभी हाई कोर्ट से जवाब मांगा है। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंस मामलों में सुनवाई जल्द पूरी की जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े और न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की खंडपीठ ने एक स्वतः संज्ञान इन री एक्सपीडियस ट्रायल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट मामले में ये आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस गैंगरेप और हत्या के मामले में जुड़ी याचिकाओं का निपटारा करते हुए निर्देश दिया है कि पीड़ित परिवार और गवाहों को 1 सप्ताह के भीतर सीआरपीएफ द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सीजेआई एस बोबड़े के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा है कि ये आश्वस्त है कि राज्य सरकार द्वारा पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
हालांकि वर्तमान प्रकृति के एक मामले में सामान्य धारणा और निराशावाद को संबोधित करना आवश्यक है, जिसके औचित्य के बिना नहीं कहा जा सकता। मध्य प्रदेश राज्य बार बार एक ही काम करता है और ये असंशोधनीय आचरण लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने 588 दिनों की देरी के साथ राज्य द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ ने मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे कानूनी विभाग को संशोधित करने के पहलू पर गौर करें। ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग समय सीमा में किसी भी उचित अवधि के भीतर अपील दायर करने में असमर्थ है, अदालत ने कहा। मजिस्ट्रेट द्वारा इस तरह की जानकारी साझा करने से अभियोजन पक्ष का टाल मटोल वाला रवैया विफल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभियुक्त की डिफॉल्ट जमानत की माकूल स्थिति आ जाने पर कोर्ट को चाहिए कि वो अभियुक्त को उसके इस अपरिहार्य अधिकार की उपलब्धता के बारे में बताए। न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति एम शांत नागौदर और न्यायमूर्ति विनीत सरन की खंडपीठ ने सोमवार को दिए गए अपने फैसले में कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 176(2) के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उपलब्ध अत्यधिक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों का ही हिस्सा है। बेंच ने ये भी कहा है कि यदि कोर्ट जमानत अर्जी पर कोई फैसला नहीं लेता है और अभियोजन पक्ष को समय देकर सुनवाई टाल देता है तो ये विधायी आदेश का उल्लंघन होगा। आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।